नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश गर्ग एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम अपना 9th स्टॉक डिस्कशन करेंगे एंड इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, जितने भी स्टॉक हमने इस सीरीज में बाई करे हैं उसका अच्छी तरह से नोट कर लो कि ये सारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक हैं। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करना। सारा अच्छे से समझना एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 साल 3 साल के लिए ही आपको ये स्टॉक देख के चलने हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का स्टॉक है उसका नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। इसका आप टेक्निकल चार्ट देख सकते हो। अभी रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड कंपनी है। टेक्निकल चार्ट पे भी मैं आपके साथ अच्छे साथ डिस्कशन करके चलूंगा, पर उससे पहले हम समझेंगे कि कंपनी करती क्या है एंड इसके एक्सपेंशन प्लान क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हो ओसवाल पंप इज वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चर है फॉर वाटर पंप। और इसका सबसे ज्यादा फोकस किस में, हमें वो चीज देख के चलनी है। इसका सबसे ज्यादा फोकस है सोलर पावर्ड पंप्स में। ये और कोई अभी इसमें इतना काम भी नहीं कर रहा है जितना ये ओसवाल पंप्स इसमें काम कर रहा है। कल मैंने आपको बताया भी था ग्रीन एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस है एंड उसी के साथ साथ उसको ये कनेक्ट करके ये काम कर रहा है। तो इनका सोलर पावर्ड पंप पे सबसे ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे ये फार्मर को हेल्प कर रहे हैं फॉर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली यूजिंग सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसके साथ सोलर पावर तो ये बनाते ही बनाते हैं, उसके साथ इनका समरसीबल पंप्स में भी बहुत काम है, मोनोब्लॉक पंप्स में भी बहुत काम है, प्रेशर पंप एंड सीवेज पंप्स में भी इनका काम है। यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के साथ आपका रेजिडेंशियल हो गया एंड रेजिडेंशियल के बाद इंडस्ट्रियल हो गया। तीनों चीजों को ये कंपनी केटर करके चल रही है। आगे देखो, बिसाइड पंप, अब ओसवाल जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन एनर्जी में भी आना चाह रहा है। अब इन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है सोलर पैनल्स भी, सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर रिलेटेड कंपोनेंट लाइक कंट्रोलर ऑफर। आप ये सारा ठीक है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया, देयर प्रोडक्ट सेवर एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर अक्रॉस इंडिया। सारी चीज को ये केटर करके चल रहे हैं एंड इनका जो अब एक्सपेंशन प्लान है वो काफी बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। यहीं पे हम अगर देखेंगे बिजनेस मॉडल एंड मार्केट पोजीशन, इनको देख के चलेंगे तो ये जो कंपनी काम कर रही है वो पंप्स में भी कर रही है, मोटर्स में भी कर रही है, सोलर मॉड्यूल्स में कर रही है एंड कंट्रोलर्स में भी काम कर रही है। ये आपको क्या कर रहे हैं, दिस हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी एंड डिलीवरी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अभी आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लेटेस्ट जो अभी काम किया है वो काम किया है, इन्होंने 2.3 लाख सोलर पंप डिलीवर करे हैं अंडर द गवर्नमेंट स्कीम पीएम कुसुम स्कीम। ठीक है, ये सबसे जो इनके लिए बेनिफिट स्कीम रही है वो पीएम कुसुम ही रही है एंड आने वाले टाइम में और भी अच्छी रहने वाली है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें इनको 60% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है सोलर पंप्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी एंड लास्ट 2 साल में आप अराउंड अराउंड देखोगे तो ये 2.3 लाख सोलर पंप डिलीवर कर चुके हैं। ये इस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रही स्कीम। एंड अभी इसकी जो स्कीम है वो अभी जहाँ तक है वो 31 मार्च 2026 तक गवर्नमेंट ने इसको कर रखा है। उसके बाद अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुसुम 2.0 भी गवर्नमेंट लेके आने वाली है, यानी कि ये स्कीम रेगुलर चलती रहेगी। एंड गवर्नमेंट का खुद का फोकस है कि ये जो सोलर पैनल वाले पंप्स बना रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज ना हो के सोलर से ही वो पंप्स को यूज करा जाए, उस पर गवर्नमेंट का फोकस है एंड कुसुम 2.0 भी गवर्नमेंट जल्दी लाने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कीम खत्म होने से कंपनी को कोई दिक्कत आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इनका आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे तो 925 डिस्ट्रीब्यूटर है इनके स्टेट्स में एंड एक्सपोर्ट से भी ये कंट्रीब्यूट अब करना स्टार्ट कर दिया है। 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे खुद के लोकल एरिया में पलवल में भी इनका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। उन पे आज मैंने जाके खुद ऑन फील्ड रिसर्च करी, वहाँ से जाके उन पे बात करी। वहाँ से भी मुझे पता चला कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। समरसीबल की डिमांड तो वहाँ पे है ही है हमारे यहाँ पे, पर उसके साथ जो सोलर पंप्स में ये कंपनी काम कर रही है पीएम कुसुम के अंदर, उसकी डिमांड बहुत सच में ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका हेडक्वार्टर हमारे करनाल हरियाणा में ही है, जहाँ से ये सारे इन पंप्स को डिलीवर करके चल रहे हैं। बात कर लेते हैं आगे। देखो इनका जो आईपीओ भी आया था, मैं अभी आपको थोड़ा सा आईपीओ की भी डिटेल दिखा देता हूँ। लेटेस्ट आईपीओ ये जून 2025 का ही, जो कि आया था 638 पर शेयर पे। कंपनी ने वो पैसा जो रेस किया था किसके लिए किया था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, डेप्थ को कम करने के लिए एंड सपोर्ट सब्सिडी ऑपरेशंस के लिए। यानी कि अभी 3-4 महीने पुराने ही ये आईपीओ डिस्कशन हम करके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका एक्सपेंशन प्लान देख लो।
इनकी जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो थी 2 लाख की, पर अब गवर्नमेंट ये करने वाले हैं 5 लाख यूनिट एनुअली की। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो करना ही है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि ये जो काम कर रहे हैं सोलर पैनल में ही कर रहे हैं, तो सोलर पैनल की ये कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 570 मेगावाट टू 2000 मेगावाट, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर रहे हैं, जिससे इनकी चीज़ें बढ़ेंगी। और देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर जो हमने कुसुम स्कीम की बात करी वहाँ से भी आने वाले हैं, एंड वो ग्रो कर सकता है 45% CAGR से। 45% CAGR बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया ये एक्टिवली काम को इम्प्लीमेंट कर रही है, एंड पीएम कुसुम 2.0 भी आ सकता है आफ्टर 26। तो ऐसा नहीं है कि ये कुसुम स्कीम खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट से यहाँ पे इनको दिक्कत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखो, कंपनी की बात हो गई, सारे बेनिफिट्स मैंने बता दिए, सारे पॉजिटिव हमने डिस्कशन कर लिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नेगेटिव कंपनी में ना हो, कि उसके नेगेटिव फैक्टर ना हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, तो हमें नेगेटिव भी देख के चलना है, ऐसा नहीं है कि खाली पॉजिटिव देखते हुए आगे बढ़ गए। देखिए इनको, जैसे हम पीएम कुसुम स्कीम की बात कर रहे हैं, तो उन पे वही हो गया कि इनकी हैवी डिपेंडेंसी है उसी स्कीम पे। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करेगी तो इनके रेवेन्यू पर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आना ही आना है। अब एक चीज जो हमको समझ के चलनी है उसमें क्या है, देखो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, उसमें आपको एक चीज हमेशा समझ आती होगी कि पेमेंट टाइमली आना बहुत मुश्किल होता है। वही कंपनी इस कंपनी के साथ हो रहा है। इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो वो सब्सिडी आने में इनको टाइम लग जाता है, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी की वजह से इनको स्लो गवर्नमेंट के पेमेंट्स पे असर पड़ता है। इसी वजह से आप इनके जो हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखोगे तो वो कई बार आपको दिखेगा नेगेटिव में भी होते हैं। आगे मैं आपको वो भी एक बार दिखाऊंगा। इनका देखो रॉ मटेरियल सप्लाई जो है, मैं आपको बताता हूँ। जो कॉपर है आज के टाइम पे, कॉपर आप देखोगे नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सिल्वर बन सकता है, कि नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इनका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उस पर थोड़ा सा फर्क आने वाला है। ठीक है, ये इस कुसुम स्कीम के बारे में भी है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बाकी इसका पूरा मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसके फाइनेंशियल्स और अच्छे से देख लेते हैं। अबाउट मैंने आपको सारा बड़ा आसानी से समझा ही दिया। अब हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो सबसे पहले आप स्टॉक का पीई देख लो। स्टॉक का पीई चल रहा है 29.4 का, इंडस्ट्री पीई है 41.3 का। तो एक चीज क्लियर हो गई, इंडस्ट्री पीई से काफी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 77.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 87.5। इतना तो जो हमने अभी तक 8 स्टॉक डिस्कशन किए हैं उसमें से किसी का भी इतना हाई तो नहीं था, और उसके बाद भी स्टॉक इंडस्ट्री पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसका अंदाजा लगा लो कि कितना अच्छा है। पीईजी रेशो मैंने आपको सारा बताया था कि 1 से नीचे होना चाहिए तो वो अच्छा माना जाता है। इसका तो ओनली 0.19 चल रहा है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी निकल के आई हुई है। डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। ओके, आगे इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। एंड मेन जो मेरे को आपको इसका दिखाना था वर्किंग साइकिल के ऊपर, वो मैं आपको जरूर एक बार दिखाऊंगा। चलो अभी फंडामेंटल देख के चल रहे हैं। देख लो 385 से 789 हो गई, 759 हो गई, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया। एंड उसके बाद अगले साल भी आप देख सकते हो ये सेल्स हमारी डबल हो गई। 15% का मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो 20% हुआ एंड 29 हो गया। ये भी यहाँ पे आप देख रहे हो डबल हो रहा है। स्कीम है कुसुम स्कीम के अंडर ही जो कंपनी काम कर रही है उसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। 34 का प्रॉफिट था एंड आज 281 पे ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से ये आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये रहा ऑपरेटिंग, इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये 151 अभी भी नेगेटिव आ रहा है। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी कैश फ्लो ऑपरेटिंग से कैसे नेगेटिव आ रहा है उसको समझो। अब यहाँ पे देखोगे इनके जो रिसीवेबल हैं, ये रिसीवेबल्स हैं, ये रिसीवेबल्स कितने आने बाकी हैं, 418 करोड़ के। जो मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ पाता है, वो इसी वजह से इनके नेगेटिव्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो सब्सिडी है वो उनका प्रॉफिट तो हो रहा है, वो बुक्स में प्रॉफिट तो दिख रहा है, पर एक्चुअल में पैसा नहीं आ पा रहा है। वो हमारा बैलेंस शीट में खड़ा है कि इतना पैसा हमको आना है। इसकी वजह से हमारा नुकसान, मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या हो रहा है। उसकी वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म की चीजें उठानी पड़ती है, यानी कि बोरोइंग उठानी पड़ती है। देखो पैसा तो चाहिए,
बिजनेस करना है, पैसा तो चाहिए, गवर्नमेंट से आ नहीं पा रहा पर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उनको ये लोन की तरह उठाना पड़ता है पैसा। ये आपने देखो प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स है, उन्होंने लोन की तरह पैसा उठाना पड़ेगा एंड उसका जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से फिर वो आखिर में मार्जिन पे फिर से इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओके, ये चीजें हो गई। एक बारी डेटर्स डे भी देखोगे, देखो डेटर्स डे ये 69 था, वो 115 हुआ एंड 160 हो गया। तो जो पैसा आने में टाइम लग रहा है, आप 160 आप ये मान के चलो एटलीस्ट 6 मंथ लग रहे हैं पैसा आने में टाइम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इनकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बैंक से लोन लेंगे, कहीं से भी लोन लेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड आखिर में उसका इम्पैक्ट हमारे उस पर पड़ेगा, लोन्स पे पड़ेगा, प्रॉफिट उससे कम हो जाएगा, मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी बेनिफिट्स आप देख ही लो, प्रोमोटर्स आज के टाइम पे भी 75% होल्ड करते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ इसके लेस देन 1 लाख शेयर होल्डर सभी हैं। लोगों को काफ़ियों को नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, तो धीरे धीरे जब बढ़ना चालू होगा तो इसका पी रेशियो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। चलो टेक्निकली फटाफट देख लेते हैं। आईपीओ के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है बाइंग का, वो आपका अराउंड यहाँ पे आएगा, जो कि रेंज हमारी निकल के आती है 680 के आसपास। ठीक है, तो जब एक बार ये 680 यहाँ पे आएगा तब हम अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बता देंगे कि अब ये बाइंग करने के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो एक बारी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी मैं यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट डालूँ तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन भी ऑन करके चलिएगा और हमेशा की तरह कमेंट में लिखिएगा कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।